हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेर। दोस्तों 17 ऑफ दिसंबर है और लगभग 5 बज चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। जी हाँ, टाटा मोटर्स की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि टाटा मोटर जो है वो उनकी जो सब्सिडरी है TMML यानी टाटा मोर्को मोटर्स लिमिटेड, इनको जो है वो खरीदने वाली है, फुल्ली ओन सब्सिडरी जो है वो बनाने वाली है। तो क्या न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे ही, साथ ही साथ उसका क्या इफेक्ट होगा टाटा मोटर की शेयर पे उसके बारे में भी बात करेंगे। कहाँ पे बाय करना है, क्या होल्ड होगा, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट होना चाहिए आने वाले समय में, किस तरह से टाटा मोटर जो है वो बिहेव कर सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसी खबर पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है। तो दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं टाटा मोटर्स और मार्को पोलो के डील के बारे में। मार्को पोलो, दोस्तों मार्को पोलो जो है वो एक ब्राजीलियन कंपनी है और खास करके जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें इंटीग्रेटेड है। उस टाइप का बिजनेस ये कंपनी करती है। बसेस बनाती है, जो लोकल बसेस हमारे बीएसटी चलाते हैं, बीएसटी जो कंपनी है, या फिर जो आपकी लोकल रेड बस आती है, वो बेसिकली बनाने का काम जो है ये कंपनी करती है। इस कंपनी का मर्जर मर्जर माफ कीजिएगा, एक जॉइंट वेंचर हुआ था टाटा मोटर्स के साथ में। और एक लो लाइन बस है वो बनाने का काम जो है ये कंपनी इंडिया के लिए कर रही थी। जॉइंट वेंचर बना के कंपनी का नाम बना था टाटा मार्को पोलो मोटर्स लिमिटेड, एक सब्सिडरी थी। और ये परसेंटेज वाइज टाटा मोटर्स के 51% थे और मार्को पोलो के 49% थे। अब बात करते हैं किस तरह का प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। ये बनाते हैं लो लाइन बस। अब लो लाइन बस क्या होती है? जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होता है, यानी जो आप फुट स्टेप रखते हो। अगर आप बीएसटी का बस देखो या कोई भी बस, अगर आप चढ़ने जब जाते हो बस के अंदर, तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो काफी ऊपर होता है। तो इन्होंने इस टाइप की बस बनाई थी जिनका फर्स्ट स्टेप जो है वो काफी नीचे हुआ करता था, इसलिए उसके अंदर जाना भी इजी रहता था। खास करके जो सीनियर सिटीजन है, फीमेल्स हैं, उनको इसमें चढ़ने में बहुत ही आसानी होती थी। एसी बस थी, छोटे साइज की बस हुआ करती थी और बहुत ही बढ़िया बस ये लोग बनाते थे। काफी चली मार्केट में ये बस और अभी भी काफी कंपनी जिसको यूज कर रही है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी। जो कंपनीज है जो अपने स्टाफ को पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देती है, वो खास करके इस टाइप के बस जो है वो यूज करती है। अब एक्चुअल न्यूज क्या है उसके ऊपर एक बार नजर डाल देते हैं, ताकि आपको जो है वो थोड़ा आइडिया आ जाए कि चल क्या रहा है इस न्यूज में, क्या डिटेल्स है। तो उसके लिए लेकर के चलता हूँ दोस्तों आपको न्यूज के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अभी मनी कंट्रोल के साइड पे हूँ। 49% जो है पार्टनर कंपनी की यानी मार्को पोलो के, ये पूरी तरह से परचेस करने वाली है टाटा मोटर्स। और ये लगभग जो डील हो रही है ये 100 करोड़ की हो रही है। और इनकी जो जॉइंट वेंचर थी ये 14 साल पुरानी है दोस्तों। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है ब्राजीलियन कंपनी है। और जैसे मैंने कहा कि ये सब्सिडरी है टाटा मार्को पोलो मोटर्स लिमिटेड। और ये अभी फुल्ली ओन सब्सिडरी बनने जा रही है टाटा मोटर्स की। जैसे उन्होंने एक्वायर किया था जेएलआर को यानी जैगुआर लैंड लोअर को, उसी तरह से ये जो है अभी टीएमएमएल को भी एक्वायर करने जा रहा है। पूरी तरह से इनके फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, वो पूरी तरह से टाटा मोटर जो है वो बाय करने वाली है। ये डील कैश में यानी कैश डील है, ये एक्सपेक्टेड है लगभग फरवरी 2021 में इसका क्लोजर हो जाएगा। यानी आज से लगभग 2 महीने बाद की बात यहाँ पर की जा रही है। पूरा कैपिटल अरेंज करके इनके साथ में जो बातचीत होगी और डील के पेपर्स पे साइन अप होगी। और आगे चल के टाटा मोटर्स और मार्को पोलो एक दूसरे के साथ जो है वो काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन 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 मार्को पोलो का जो ट्रेडमार्क है वो आने वाले 3 साल तक टाटा मोटर्स यूज कर सकती है इस सब्सिडरी के साथ में। यानी टीएमएमएल जो है वो लगभग 3 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेगा। और उसके बाद में जो इसमें से जो शायद एक एम है वो निकल जाएगा जो मार्को पोलो का है। और ये जो सब्सिडरी है ये शायद ये
पूरी तरह से टाटा मोटर्स के अंदर अंडर जो है वो आ जाएगी, या फिर टाटा मोटर के साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता था ना दोस्तों, ये होता था धारवाड़ और लखनऊ में। खास करके यहाँ पर ये बस की चेसिस और बॉडीज बनाया करते थे टाटा मोटर्स, और इनको स्टार बस और या फिर स्टार बस अल्ट्रा, इस दो ब्रांड के अंडर जो है वो बेचा जाता था। और अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो FY20 में 20.36 करोड़ का इनका जो है वो प्रॉफिट रहा, और टर्नओवर लगभग 650 करोड़ का बिजनेस किया कंपनी में। और ये 13% था अप्रोक्स, जो पिछले साल यानी 2018 की जो फाइनेंशियल ईयर है इसके कंपैरिजन में, जो पिछले 2018 को 570 के आसपास हुआ करता था। तो काफी अच्छा बिजनेस में ग्रोथ होते हुए दिख रहा था। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीजन जो है वो नहीं दिया गया है कि मार्को पोलो जो है वो क्यों बिजनेस छोड़ करके जा रही है टाटा मोटर के साथ में, जब काफी अच्छा बिजनेस यहाँ पे हो रहा है। अब ये न्यूज आई थी दोपहर को, इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिला। खास करके इसका इम्पैक्ट जो है मैं कहूँगा निगेटिव देखने को मिला मार्केट के ऊपर। ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर मार्को पोलो छोड़ करके जा रही है तो टाटा मोटर जो है वो फिलहाल बहुत ही बढ़िया रिकवरी कर रही है अपने सेक्टर में, यानी प्राइवेट व्हीकल के सेक्टर में, साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल के सेक्टर में ही ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और बसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं कमर्शियल सेक्टर में ही आते हैं, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा फायदा और फायदे का वायदा ये दिखाई दे सकता है हमें। अब इसको टिकर टेप पे अगर हम लोग कंपेयर करने चाहते हैं दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी गई है, एफडी से बेटर रिटर्न फिलहाल नहीं है, डिविडेंड रिटर्न अच्छा नहीं है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, लेकिन शेयर जो है वो कोई फ्लैग के अंडर है फिलहाल। टाटा मोटर्स को देखो अभी, अब पिछले 2-3 महीने से अगर देखते जाओगे तो जिस तरह से टाटा मोटर भागा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शेयर को 65 के रेंज में था, और 65 से लेकर लगभग अभी 200 छू रहा है दोस्तों। तो काफी बढ़िया ट्रेडिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज दिखाई देती है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेटर तो एक्टिव नहीं है, कहीं ना कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करने के लिए इस कंपनी को ASM और GSM लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, ताकि हमारे जैसे जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ कोई गलत चीज ना हो सके। अगर आप इसका फोरकास्ट देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लगभग 32 एनालिस्ट दिखेंगे, जिसमें से 53 आपको बोल रहे हैं कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी लगभग 17 एनालिस्ट आपको बोल रहे हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए ऐसे समय पर, क्योंकि ये राइट टाइम टू एंट्री है। अब इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड का 5 साल पीछे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू ग्रोथ वो 2.6% था, जबकि टाटा का बिल्कुल 0% था। मार्केट शेयर टाटा का कम हुआ है लगभग 8% से पिछले 5 साल में, क्योंकि काफी सारी कंपनीज यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। डेट इक्विटी रहेगा तो इंडस्ट्री का 98 है, जबकि टाटा का 136 है। करंट रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखिए 98 है, तो टाटा का सिर्फ 93 है। कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, तो टाटा के पास लगभग 3000 करोड़ की कैश की टाटा को फिलहाल जरूरत है। फाइनेंशियली हमें टाटा फिलहाल वीक दिख रहा है, उससे पैसे की जरूरत है। और आने वाले Q3 में दोस्तों ट्रस्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट टाटा मोटर दिखाने वाली है। ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा है, लोगों ने भरोसा दिया हुआ है टाटा मोटर्स को। और टाटा मोटर जब से JLR के साथ जुड़ा हुआ है, उनके गाड़ी के डिजाइन काफी ज्यादा बदल रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। खास करके टाटा नेक्सॉन की हम लोग बात करें, टाटा हैरियर की बात करें, और भी टाटा ब्लैक हैरियर भी है, और भी बहुत कुछ ऐसे व्हीकल मॉडल्स अभी उन्होंने लाए हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, खरीदने के लिए। नेक्स्ट कैश फ्लो जैसे मैंने कहा कि लोगों को 3000 की जरूरत है टाटा को। यहाँ पर पैसा गया सबसे ज्यादा 33 करोड़, बट ये गया कहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये फिक्स्ड असेट परचेस में गया है। तो शायद यहाँ पे कोई नया फैक्ट्री आ सकता है, कोई मशीनरीज आ सकती है, कुछ भी ऐसी चीज जो कल टाटा के असेट में ऐड होगी, ना कि उसके लायबिलिटीज में। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पर माइनस देख के आपको डरना नहीं है, आपको देखना है कि ये माइनस आया तो क्यों, पैसा गया तो कहाँ गया, इन्वेस्ट हुआ है पैसा कहीं दूर नहीं गया है, लॉसेस में नहीं है, डेट नहीं पे की हुई है, तो ऐसी कुछ टेंशन लेने की बात इसमें है नहीं। ROC बिल्कुल -0% है, यानी एटलीस्ट ये अभी 0 पे स्टेबल है। कोशिश करेंगे आने वाले समय में बेहतरीन रिस्पॉन्स करने की, क्योंकि पिछले काफी पीरियड से हम लोग देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ टाटा ही नहीं बल्कि सारी कंपनी। और डेटा डेज में हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है, 25-23 से लेके 16 की यहाँ पर डेटा डेज आ चुकी है। टर्न इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे दोस्तों तो 4.4
0% है। अगर चार्ट की बात करें, बाय की बात करें, खरीदने बेचने की बात करें दोस्तों, तो आपके लिए अभी शेयर ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्स 180 के ऊपर, और शेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव मोमेंट है। करेक्शन में आप देख रहे हो प्राइस करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर प्राइस करेक्ट हो जाता है यानी 50-60 के आसपास आ जाता है प्राइस, तो हमें ये शेयर खरीदने का मौका मिल सकता है लगभग 170 के आसपास, जो इसकी सही प्राइस होगी खरीदने के लिए। आपको इसको बिल्कुल यहाँ पर बाय करना है और इसको होल्ड करना है जब तक ये शेयर 160 के नीचे नहीं आता है। और अगर ये शेयर 160 के नीचे आ जाता है दोस्तों, तो आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना है और यहाँ से निकल जाना है। और अगर ये शेयर यहाँ से बाउंस बैक कर देता है, तो आपका पहला टारगेट होगा 190 और दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 203 रुपए, जो इमीडिएट टारगेट इसके बाद दिखाई देता है। और इसके ऊपर तो टारगेट फिलहाल खुला है, आसमान अपना है। टाटा मोटर इससे ज्यादा ऊपर जाने की क्षमता बिल्कुल रखता है। एमएससीडी देखिएगा थोड़ा वीकनेस बता रहा है, वही आरएसआई का भी वीकनेस है। और सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे तो वॉल्यूम भी लगभग 30 मिलियन का है। आने वाले समय में करेक्शन इसमें पक्का है दोस्तों। 170 का बाय है और फिर ऊपर देखना है शेयर कहां तक जाता है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में और मार्को पोलो डील के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे वीडियोस आप रेगुलर देखना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।